नमस्कार सबों को। आज मेरी माँ 10 दिन की विपश्यना शिविर को सफलतापूर्वक अटेंड करके आज घर आई हैं। आज हम लोग जानेंगे कि वहाँ पर किस तरह का ज्ञान मिलता है, इनको किस तरह का ज्ञान प्राप्त हुआ, क्या अच्छा लगा, क्या लाभ हुआ और किस तरह से ये अपना जीवन में उपयोगी है। इनका अपना अनुभव के बारे में जानेंगे। माँ पहली बार गई थी विपश्यना सेंटर और 10 दिन तक रही, तो हम लोग वहाँ का सबसे पहले जानेंगे कि कैसा अनुभव रहा। आप बताएं कि 10 दिन का क्या अनुभव रहा। वहाँ तो 3 दिन आनापान सिखाता है। 5 सील का पालन। सबसे पहले वहाँ आपको 5 सील का पालन करने बताया। हाँ, ठीक। 5 सील का पालन वो है, पहला है मौन, दूसरा मैं सब बता देता हूँ 5 सील के बारे में। सील का है नियम। सील का मतलब हुआ नियम। पहला नियम था कि जीव का हत्या नहीं करना है, कोई जीव जंतु को मारना नहीं है, चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है, नशा नहीं करना है। तो ये 5 नियम था। सबसे पहले आपको बताया जाएगा कि शिविर के दौरान 5 नियमों का पालन करें। ठीक, आपको ये पहले नियम बताया गया। उसके बाद उसके बाद 3 दिन तक सांस आने जाने का अभ्यास कराया। पहले मन को रोकने के लिए कहाँ से कहाँ तक नाक में, आधी नाक से नाक में रोकना है। 2 दिन तो वो हुआ। 3 दिन में ओठ के ऊपर, नाक के थोड़ा अंदर ऐसे ही ध्यान केंद्रित करने के लिए बताया गया। और उसके बाद 3 दिन बाद शायद विपश्यना दिया गया होगा। विपश्यना दिया गया। जब मन को शांत हो गया, शांत करने के लिए वो 3 दिन आनापान। चौथे दिन विपश्यना में बताया गया कि सिरे के सर यानी माथा, सिरे के सर से पांव तक समता भाव से देखना है। कैसे संवेदना हो रहा है, संवेदना कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, संवेदना के विषय में। संवेदना शील है, अस्थूल है, अस्थूल है, उसको जानना है, देखना है। कोई प्रतिक्रिया नहीं करना है। प्रतिक्रिया कुछ करना नहीं है, अपने मन से कुछ करना नहीं है। वो आ रहा है, जा रहा है, उस समता भाव से देखना है। समता भाव से देखना है, समता भाव से। अच्छा है या बुरा है जो है, उस पर ध्यान मत देना है, ध्यान नहीं देना है, अपने मन से कुछ करना नहीं है। वो आया है, ठीक है, वो आया है, वो आएगा, वो जाएगा, उसको देखना है सिर्फ। पहले तो एक एक अंग का निरीक्षण करने के लिए बताया। जैसे सिर से पांव तक, सिर से पांव हुआ। पहले सिर से आया दाहिना हाथ में एक एक अंग को निरीक्षण करना है। निरीक्षण करते हुए कहाँ स्थूल है, कहाँ सूक्ष्म है, कहाँ
मूर्छा है, कहाँ क्या है, वो आपको जानना है। बाँह, दाहिना बाँह से अंगुली तक, दाहिना अंगुली तक, फिर वहाँ से दाहिना पाँव से जांघा से, जांघ से पूरे 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 तलवा तक, अंगुली तलवा तक पाँव का कहाँ कहाँ कैसी संवेदना हो रहा है, आ रहा है, जा रहा है। फिर यहाँ से बायां अंग, बायां हाथ कंधा से बाँह से लेते हुए अंगुली तक, अब फिर यहाँ से जंघा से लेके पैर के तलवा अंगुली तक, उसको निरीक्षण करना, समता भाव से देखना है। हाँ, समता भाव से देखना, उस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। तो ये वहाँ पे विपश्यना ध्यान के समय बताया जाता है। बताया जाता है। 2 दिन ये करवाता है, उसके बाद उस कैसा आ रहा है, कैसा जा रहा है संवेदना के तरह से, उसके बाद 2 दिन में एक या जो शिरा से दोनों हाथ दोनों पाँव एक साथ, शिरा से जैसे दोनों हाथ हुआ, दोनों बाँह से लेके दोनों अंगुली तलहथी तक, फिर यहाँ से कमर से जंघा दोनों तलवा तक, कैसी संवेदना आ रहा है, जा रहा है, सूक्ष्म है, कैसी है, वो बताया गया। कहाँ धारावाही है, कहाँ नहीं है, कैसे है। फिर जहाँ सूक्ष्म है, जहाँ असूक्ष्म है, वो देखना है समता भाव से। ठीक, हम लोग यहाँ तक जान गए। अब आपको वहाँ के बारे में बताना है कि आपके बैच में लगभग कितने विपश्यना साधक थे? साधक थे लगभग 35-40 तो साधक, और साधिका 30-35, 30 तो 32 तो लगभग बराबर बराबर करीब थे साधक साधिका। लेकिन जेंट्स सब, महिला के अधिकांश में वो 5 तो बस अधिक था, ज्यादा था वो। ठीक, वहाँ आप एक दिन पहले पहुँचे? हाँ, एक दिन पहले पहुंचा जाता है और रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद अपने अपने कमरे का नंबर दिया जाता है, और कमरे में, एक कमरे में 2 बेड रहता है, और 2 बेड पर वो रहती है 2 आदमी, जेंट्स रहे या महिला रहे। जेंट्स का अलग रहता है उसका विभाग, अलग और है, महिलाओं के लिए बिल्कुल अलग है। एक दूसरे के क्षेत्र में कोई प्रवेश निषेध होता है, कोई नहीं जा सकते हैं, कोई नहीं जा सकता है 10 दिन तक, 10वां दिन और किसी से बोलता है। हाँ, सब मौन रहना है 10 दिन तक। वह सील का पालन करना है, समर्पण भाव रखना है, आर्य मौन रखना है, वेशभूषा बहुत साधारण रखना है, और बाहर से कोई संपर्क नहीं होना चाहिए, पूजा पाठ योगा नहीं करना है, मंत्र जाप, कीमती आभूषण नहीं रखना, नशा पता नहीं करना है, ये सब नियम का पालन करता है। किताब कॉपी कैमरा रिकॉर्डर ये सब नहीं रखना है। भोजन का पूरा व्यवस्था किस तरह का था आपको? 6, 6:30 बजे नाश्ता का। 6:30 बजे? हाँ, 6:30 से 7? 6 से 7। 4 बजे पहले तो जगा देता है, जागरण होता है। 4:30 बजे विपश्यना सेंटर धामा हॉल में सब पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद वो जगाने वाली रहता है, वो सेविका, साधक सेविका, और जेंट्स के तरफ अलग, महिला के तरफ अलग रहता है, 3 तो रहता है वो सब। तो वो घंटी के अनुसार वो जगाती है, बोलती नहीं, मौन रहा है, मौन के साथ किसी से बात नहीं करना, किसी से छूना नहीं, किसी के आंख नहीं मिलाना, किसी, ये सब सील का पालन है, नियम है। और 4:30 बजे से
6:30 बजे तक ध्यान में रहता है, ध्यान करता है। 6:30 से 7 नाश्ता, 6:30 से 7 बजे तक। बीच में 5 मिनट का गैप देता है, दिया जाता है उसमें। और 6:30 बजे से 7 बजे तक नाश्ता। फिर नाश्ता में क्या क्या दिया गया 10 दिन तक? 10 दिन तक किसी दिन पोहा दिया गया, चने का वो दिया गया, क्या बोलता है उसको, घुगनी हम लोग कहते हैं, घुगनी टाइप का। घुगनी दिया जाता है। और फल दिया जाता है, जैसे अंगूर हुआ, केला हुआ। किसी दिन पपीता दिया जाता है, किसी दिन खजूर दिया गया, ये सब दिया जाता है। और चटनी, सलाद, ये सब दिया। और चाय, दूध मिलता है 1-1 पाव, अपने से जो जितना ले सकता है 1-1 गिलास। चाय, लाल चाय जो पीता है उसके लिए लाल चाय का प्रबंध है। जो गर्म पानी पीती है उसके लिए गर्म पानी का व्यवस्था है। जो दूध वाला चाय पीता है उसके लिए दूध का व्यवस्था, दूध वाला चाय है। भरपेट नाश्ता मिलता है? एकदम भरपूर नाश्ता मिलता है, जितना जो खा सके। अपने से लेके सेल्फ सर्विस? अपने लेके खा सकता है, वो देने वाली रहती है। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अब इससे ज्यादा नहीं मिलेगा? नहीं, उससे नहीं, जो जितना खा सकता है, जो जितना ले सकती है। बहुत बढ़िया। फिर 7 से 8 बजे विश्राम है? हाँ, विश्राम है, नहाए धोए जो करिए विश्राम। उसके बाद 8 बजे, 8 से 9 बजे फिर से धम्म हॉल में ध्यान कक्ष में जाना है। 9 से 11 बजे तक, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, इस तरह से 3 सीटिंग होता है 5-5 मिनट का गैप पे। और आपको ध्यान का अलग अलग विधि सिखाया जाएगा इस दौरान। हाँ, सिखाया जाता फिर 11 से 11:30 मध्याह्न भोजन होता है, और 11:30 से 1 बजे तक लंबा विश्राम है। तो दोपहर का भोजन किस प्रकार का मिलता है? दोपहर का भोजन मिलता है, चावल है, दाल है, रोटी देता है। जो रोटी खाए, जो चावल खाए, खाने वाली है वो। किसी दिन खीर मिलेगा, किसी दिन और दही, छाछ और उसमें एक गिलास बूंदिया डाल के छाछ मिलता है, बहुत बढ़िया। मिलता है 1 गिलास, जो जितना ले सकता है खा सकती है वो देता है। 2 तरह 3 तरह का सब्जी मिलेगा, सलाद मिलता है, यही सब मिलता है। मिठाई नहीं देता है। पहला दिन शायद मिठाई भी देता है, सुबह को, शाम को। और शाम को चाय के नाश्ता में। अच्छा, ना पहला दिन जिस दिन जाते हैं ना, उस दिन खिचड़ी देता है। हाँ, उसके साथ मिठाई देता है बहुत बड़ा जैसा। हाँ, पहले दिन जिस दिन वहाँ एडमिशन हुआ शुरू में, तो वही दिन खिचड़ी दिया जाता है, उस दिन रात को। और मिठाई दिया जाता है, चाय नाश्ता उसमें सब एक ही साथ हो गया वो। अच्छा, मिठाई आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कौन मिठाई था? नाम नहीं जानते हैं। हमको रसगुल्ला मिला था। चलिए, तो भोजन दोपहर के खाने के बाद 11:30 से 1 बजे तक विश्राम हुआ। भोजन काफी स्वादिष्ट मिलता है, अलग अलग प्रकार के भोजन मिलते हैं। और कभी कभी पनीर वगैरह भी बनता है 1-2 दिन, कभी करेली का सब्जी, तो अलग अलग मिक्स वेज, बहुत तरह का सब्जी अलग अलग प्रकार का मिलता है। किसी दिन दलिया दिया, किसी दिन चाउमीन दिया। नाश्ता में चाउमीन भी बनता है? हाँ, चाउमीन। किसी दिन वो क्या बोलता है, ढोकला मिलता है, ढोकला। किसी दिन इडली मिलता है, उसमें 2 तरह का चटनी, 2 तरह का, उसके साथ फल भी और चाय भी। हाँ, और पापड़ भी। पापड़, चाय सब मिलता है, दूध मिलता है, दूध तीनों टाइम। तो खा के यार पेट भर के खाना है, उसके बाद जितना खा सकते भर के ध्यान करना है, खा के फिर आराम करना है 1.5 घंटा जाके। बहुत बढ़िया। और शाम को आगे धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं। तो कुल मिला के हम लोग ये देखें कि खाना बहुत ही स्वादिष्ट, निरामिष खाना,
और शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता शुद्ध है। शाकाहारी। उस तरह का भोजन घर पर बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वहाँ मुश्किल एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो कुक होते हैं, हाईली एक्सपर्ट होते हैं, और जो भी भोजन होता है वो भोजन काफी स्वादिष्ट, बहुत रिसर्च करके, बहुत ही उसका वैज्ञानिक तेल- प्रमाणित रूप से कम बनता तेल है। मसाला में बनाया जाता है, लेकिन भोजन वो स्वादिष्ट सिद्ध किया हुआ भोजन हाँ। होता है, जो कि बहुत महान संत लोग उस भोजन को परखे हैं कि ये भोजन खाने से ये प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार के भोजन खिलाया जाता है। उस भोजन का विशेष महत्व होता है साधना में, शुद्ध भोजन का। चलिए 1 बजे से 2:30 बजे तक फिर से साधना का शुरुआत होगा, और साधना हॉल में या फिर निवास स्थान में, जैसा गुरु जी के आश्रम में नहीं, वहाँ साधना हॉल है, वहाँ पे निर्देश दिया जाता है गुरु जी का, जैसा कहा जाएगा। तो ज्यादातर साधना हॉल में ही होता है। और वहाँ बैठने के लिए गद्देदार नीचे में रहता है बिछाना, अलग अलग सीट, नीचे एक एक लोगों के लिए एक सीट दिया जाता है, एक सीट पे एक आदमी बैठेगा और हर रोज उसी सीट पे बैठना है। और नंबर दिया जाता है, टोकन मिलता है सीट नंबर के साथ। सीट नंबर। और जो नीचे जमीन में गद्दा पे नहीं बैठ सकते, उसके लिए एक कुर्सी होता है, चौकी बोलते हैं वहाँ पे। और समतल चौकी है, वो उसमें भी गद्दा लगा रहता है, गद्दा रहता है, और तकिया, एक गद्दा के ऊपर तकिया, एक जो ज्यादा उम्रदार बूढ़ा जो नहीं बैठ पाता है, उसके लिए पीठ के उठंगने के लिए वहाँ तकिया रहता है, और दोनों पाँव के नीचे रहता है तकिया। कितना तकिया है, और नीचे जो पैर रखता है वहाँ भी चौकी, कितना तकिया ऊंचा गद्दा। तकिया कोई भी ले सकता है, जो साधारण आदमी है, जो स्वस्थ आदमी, वो भी 3-4 तकिया लेके बैठता था। हम देखते थे। तो पाँव के नीचे भी एक तकिया रहता है, उसके लिए वो है सुविधा बैठने का। आपको ज्यादा, एक से ज्यादा गद्दा की जरूरत है, अगर बैठ नहीं पाते तो सुविधा के लिए दिया 3-4 तकिया मिलता है उसको, तो जिसको जरूरत पड़ता है वो ले सकता है, वैसा कोई नियम नहीं है, बस सुविधा कोई देखना नहीं लेता है वो तकिया, जिसको जरूरत पड़ता। जैसे महिला थी बूढ़ी, जो लाठी लेके खुट चलती थी, खुटुक कर चलती थी, वो दीदी वहाँ गई थी, सब बाल पक गया था, झुलझुल बूढ़ी हो गई थी। हमको लगता था कि 80 की 90 की वो होगी वो दीदी को कम सुनाई देता था। उसको क्या कहता है, वो हेडफोन लगा दिया जाता था, और मोबाइल में वो सेट कर दिया जाता था और रख दिया जाता था नीचे में। आप अपना सुन लीजिए, वो सुन लीजिए, क्योंकि स्पीकर का आवाज उनको नहीं सुनाई देता था। और एक बूढ़ा भैया था, तो उसको भी हमरे बगले में बैठा था, उसके लिए भी एक वो हेडफोन, और वो साधक भैया दीदी सब उसको लगा देता था। कभी कभी होता है कि आप जैसे हिंदी और बांग्ला में वहाँ मुख्यतः कोर्स हो रहा है, और अंग्रेजी में, तो 3 सबका सीटिंग एक साथ होता है, हिंदी हो, बांग्ला हो, चाहे अंग्रेजी का हो। अब ज्यादातर लोग हिंदी और बांग्ला के होते हैं, और अंग्रेजी वाले का है जैसे, तो उनको जो प्रवचन है या और कुछ चीजें हैं, उसका अंग्रेजी प्रवचन जो होता था 1.5 घंटा, शाम को 7 बजे बताएंगे आगे। हाँ, 7 से 8:30, तो 7 से 8:30 तक होता था। तो वो जो हिंदी वाला जो होता था धमा हॉल में, और जो बांग्ला सुनने वाली होती थी उसको दूसरा हॉल कहता है, जहाँ एडमिशन हुआ था वहाँ पे दूसरा भाषा का रिकॉर्डिंग होता है। उसी को वहाँ पे सुनाया जाता है, क्योंकि एक जगह पे 2 भाषा का एक साथ वीडियो नहीं चला सकते हैं, क्योंकि हॉल में तो स्पीकर लगा हुआ है, इसलिए उसको अलग से दिखाया जाता है। उसको वो अलग से हो जाती थी सुनने के लिए, और जब खत्म हो जाता था वो तो फिर वापस आ जाती थी। फिर ध्यान में बैठते थे 9 बजे तक विश्राम। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखे कि 1 बजे से पुनः शुरू हुआ, 1 से 2:30, फिर 2:30 से 3:30, 3:30 से 5 बजे तक ये अलग अलग ग्रुप सिटिंग हुआ, जिसमें 5-5 मिनट का गैप दिया जाता है। उस 5 मिनट के दौरान आप पानी पी सकते हैं, वॉशरूम इस्तेमाल कर सकते हैं, टहल सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार, लेकिन सील का पालन करते हुए। फिर 5 से 5:30 बजे तक नाश्ता दिया जाएगा। समय का बहुत पाबंदी होता है। दूध, चाय, फल, नींबू, शिकंजी। नाश्ता में दूध
और मुरही मिलता था दालमोट उसमें मिला के, और फल दिया जाता था, दूध चाय दिया जाता था, जो पी सकती है खा सकता है। लेकिन यहाँ पे नियम लिखा है कि दूध चाय फल नींबू की शिकंजी, लेकिन वहाँ इससे ज्यादा भी दिया जाता है, क्योंकि लोग को भोजन नहीं मिलेगा तो साधन में व्यवधान होगा। और तो जो ये बच्ची सब जो जाती है, जैसे कितना उम्र का होगा ये सब? वो बच्चे के लिए टीनेजर का कोर्स अलग से होता है, 18 साल से नीचे का। नहीं, 10 दिन का कोर्स में वो किया। तो वो बच्चा नहीं है, वो 18 साल से हाँ ऊपर उम्र का है वो। हाँ, और 18 साल से ज्यादा उम्र की होगी तो उसको फल दिया जाता था, जितना फल तू खा सकती है ले जा सकती है। और जो उससे नहीं होता था तो रोटी रखा, और रोटी उस वो जो सेविका साधिका है उसको बोल दिया जाता था, दीदी हमें चाय के साथ रोटी चाहिए, तो रोटी उसको रख दिया जाता था। वो जो खाती थी वो खाती, सब कोई नहीं खाता था, वो जिसको जरूरत है, जरूरतमंद वो खाता था। हाँ, भूखे नहीं रहना है, भूखे नहीं रहना है, ठीक है। और ज्यादा भी नहीं खाना है। हाँ, ज्यादा खा लेगा फिर साधना नहीं। जरूरतमंद। फिर 5:30 बजे तक नाश्ता होने के बाद 5:30 से 6 विश्राम या टहलना, 6 से 7 तक सामूहिक साधना और ग्रुप हॉल में सिटिंग होगा। 7 से 8:30 प्रवचन होता है, गुरु जी का आशीर्वचन होता है, प्रोजेक्टर पे दिखाया जाता है या स्क्रीन पे। वो अलग अलग भाषा का भाषण अलग अलग हॉल में होता है, जैसे आप बताए कि हिंदी का वहाँ पे धम्म हॉल में होता है। धम्मा का अलग, हिंदी का अलग और बांग्ला का अलग। उसके बाद प्रवचन समाप्त होने के बाद वापस सब लोग सामूहिक साधना के लिए आते हैं, कुछ देर फिर साधना करते हैं, फिर प्रश्नोत्तर का समय होता है। और ज्यादातर लोग का दिन में डाउट क्लियर होता है, रात में लोग चूंकि दिन भर के कार्य साधना से थक जाते हैं अधिकांश लोग, तो बहुत कम लोग रुकते हैं, तुरंत सब लोग अपना शयन कक्ष की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। तो 9:30 बजे रिटायर होते हैं सब लोग। 9 बजे रिटायर हो जाते हैं। 9 बजे। और सब लोग अपना अपना जाके विश्राम करेंगे। और दिन भर जो सही से साधना करते हैं उनको उतना समय नहीं है, उनको तुरंत नींद आ जाता है वहां पे, और फिर अगले दिन से शुरू हो जाता है काम। तो ये था समय सारणी वहां का। अब बताइए कि वहां आपको क्या क्या अलग अलग दिन में परेशानी या अच्छा लगा, क्या क्या अनुभव हुआ। जैसे कि बहुत लोग होता है कि इतना कड़ा नियम को पालन नहीं कर पाते हैं, पैर दर्द करने लगता है, किसी का बोलता है कि सर दर्द करने लगा, या कुछ भी इस तरह का क्या परेशानी आपको देखने को मिला? 2 दिन बहुत अच्छा लगा, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, चौथा 5वां दिन तो पूरे शरीर में लगने लगता है, टूटने लगे, फटने लगे। तो हम तो 5वां दिन दीदी से बोले, दीदी हमें तो बहुत दर्द हो रहा है पाँव में और कमर में, एक तो टैबलेट हमको दे दीजिए। तो बोला नहीं, वो आई है, क्या बोलता है उसको, संवेदना आया है, उसको कोई बुलाया नहीं है, वो शरीर का विकार है, वो अपने आया है, अपने वो विकार चला जाएगा, उसको उस पर ध्यान नहीं देना है। वो आया है, आएगा, वो जाएगा। तो 5वां दिन तो तकलीफ होता है, 6ठा दिन, 7वें दिन तो वो जहाँ से वो आता है वो वहाँ चला जाता है, वो खत्म हो गया। और जैसे जैसे साधना का अनुभव होता है, अंदर की गहराई तक जाता है, विकार जैसे निकलते जाता है, उसका दर्द ये वो भीतरी, यहाँ तो बाहरी दुनिया में रहता है, वहाँ तो अंदर के दुनिया में जो रहता है आंख बंद, तो वो तो बाहर का तो सब भूल जाता है, दुख दर्द। वो तो 6 दिन, 2 दिन तो पूरा दर्द करता है, 7वें दिन तो खत्म हो जाता है, 8वें दिन 9वें दिन तो उसको आनंद आने लगता है, 10वें दिन तो और उमंग आ जाता। हम तो बहुत आनंद लगा, बहुत सीखा, बहुत ये सब बोलने लगा। लेकिन बीच में 2 दिन
5वें दिन 6ठा दिन तो बोला कौन जेल में आ गया हम, अब तो हम नहीं रह सकेंगे गुरुजी। अरे दीदी जी अब हम नहीं कुछ कर पाएंगे, अब हम कैसे रहेंगे गुरुजी। दीदी कुछ नहीं होगा, समता भाव से देखिए, वो आया है वो जाएगा, वो आया कुछ है लोग अपना संवेदना। धैर्य खोने लगते हैं, उन्हें लगता है धीरज कि नहीं ये हारना कैसे है। होगा, लेकिन गुरुजी उसको फिर ढाढ़स बजाते हैं, हाँ, उन्हें समझाते हैं कि कुछ तो नहीं होगा, हम कुछ लोग सब नहीं साथ होगा। में हैं। और वहाँ काफी अच्छा प्रबंध होता है, हाँ, सब सीसीटीवी चीज कैमरा फुल लगा हुआ, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ मेडिकल नहीं है। असिस्टेंट भी 24/7 अवेलेबल हाँ, रहता है, तो किसी को दिक्कत होगा तो। एक बहना को पेट में दर्द हो गया, तो वो बोली दीदी से, दीदी हमको ऐसे हो गया, तो फिर उसका टैबलेट बाहर से मंगवा दिया गया, शिक्षक को दिखा के, गुरुजी को बता के, तो वो गुरुजी ला दिया, मंगवा दिया किसी से। फिर वो एक 2 दिन खाई, फिर सब चीज का वहाँ प्रबंध रहता है उसके लिए। आप वहाँ पे वो गुरुजी को बहुत अनुभव रहता है, काफी प्रैक्टिस का रहता है, तो जिनको जो दिक्कत होता है वो पहले समझते हैं इनको दवा का जरूरत है या कोई संवेदना, ये साधारण बात है। जहाँ पे जरूरत होता है वो तुरंत एक्शन लेते हैं, वहाँ जहाँ पे लगता है कि इनको जरूरत नहीं है वहाँ उसको आपको फिर नहीं समझा दिया देंगे, जाता। आपको देगा ही नहीं वो, क्योंकि नहीं। उनको पहले से पता है हाँ। इसका जरूरत नहीं है, दवा खाने का चीज यहाँ पे नहीं है। जहाँ पे जरूरत पड़ता है वो खुद देंगे। तो उनको पता था कि ये शरीर में जो दर्द हो रहा है ये बैठने के कारण हो रहा है, रोज एक जैसा बैठेगा तो दर्द तो होगा ही। बाहरी दुनिया में रहा है, अंतर्मुखी तो वो हुआ नहीं है। अंतर्मुखी होने से तो सारा अंदर का विकार जो है वो धीरे 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 वो निकलेगा, निकलता है वो दर्द की तरह से। मेरे पाँव में था लहरिया फलेरिया का, एकदम लगता था जलन, ऐसा धुआं ऐसा निकलता था, आंख से पानी चूता था, आंख बंद करते थे तो वो शरीर का विकार निकलता है। वही बोला गुरुजी, जो शरीर में जो विकार है वो निकलता है, जन्म जन्म का गांठ बंधा हुआ है, वो गांठ खुलता है विपश्यना के द्वारा। यहाँ कुछ मंत्र नहीं सिखाया जाता है, यहाँ और कुछ नहीं बताया जाता, धर्म नहीं मनाया जाता है जो ये मेरा ये धर्म है, मेरा वो धर्म है, मानना होगा, ये वहाँ कुछ नहीं मनाया जाता है। अनुभव किया जाता है अपने से धर्म का अनुभव किया जाता है। अपने आप को देखना है, मेरे अंदर क्या है नहीं है। तो वो जो बाहर मुखी रहा इतना दिन, उसको तो बाहर का अनुभव है। तो 10 दिन जो अंदर मुखी रहा, किसी से बोलना नहीं, मौन रहा, मौन व्रत, तो मौन तो 10वां दिन खुलता है। तो वही अंतर्मुखी जो हुआ, वो सब बताया गया जी ऐसे ऐसे होता है। अंदर का विकार, लोभ मोह त्याग, सब त्याग दो, एकदम सुखी होगा। सब जितना दुखी है सब तेरे अंदर में पड़ा हुआ है। ऊपर से मोटा मोटा लेप लगा दिया गया है, वो पर्दा, वो लेप जो है ये विपश्यना से निकलता है। जैसे जैसे विपश्यना अंदर जाता है गहराई में, वैसे वैसे विकार निकलता जाता है। विपश्यना एक ये नाम है, लोग इस नाम से भले डर जाते हैं। ये एक ध्यान का प्रक्रिया है। जब आदमी अपना अंदर खुद को झांकता है, अपना मन को झांकता है, तो वहां देखता है कि आदमी का मन बहुत चंचल है। इस चंचल मन को बस में करना बहुत कठिन है। 3 दिन तक तो 4 दिन तक तो वो प्रैक्टिस करता है शांत करने के लिए, टिकाने के लिए वो आनापान किया जाता है। और हम लोग जो भी चीज है, सुख है दुख है, ये मन का एक धारणा है। हम बहुत अमीर हैं, बहुत गरीब हैं, बहुत होशियार हैं, बेवकूफ हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, ये सब ये धर्म के हैं, वो धर्म के, ऊंचा जाति के, नीचा जाति के, ये मन का एक धारणा है। हम लोग बचपन से बड़े तक ये धारणा मन में बैठा कर रखे।
ये धारणा हमारे साथ साथ हर जगह चलता है, इसलिए हम लोग का अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग व्यवहार बन जाता है। एक जैसा समान व्यवहार हम लोग नहीं कर पाते समाज में। हम लोग जानते हैं कि ये मेरा दुश्मन है तो इससे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, ये मेरा अच्छा आदमी है, प्रेमी है, मेरा सहयोगी है तो इससे अच्छा व्यवहार करेंगे। इस तरह का दोहरा व्यवहार क्यों होता है? क्योंकि हम उसके प्रति समझते हैं कि वो कहीं ना कहीं उसके प्रति हमारे मन में जो विकार पैदा है, बैठा हुआ है, उस विकार को ही हम लोग दिखाते हैं दुनिया में। हम लोग का जो व्यवहार है वो क्या चीज है? हम लोग मन का दर्पण है। वो हमारे मन में क्या बसा हुआ, हमारे आत्मा में क्या बसा, उसी का दर्पण है, वही बाहर निकलता प्रभावित। हम अभी कुछ दिन पहले किताब पढ़े थे पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डॉक्टर मर्फी का। उसमें यही बताया गया कि हम लोग का जो मन है या बुद्धि है, ब्रेन है, वो 2 लेयर में होता है, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड मतलब जो हम लोग सोच सकते हैं, चेतन बुद्धि, जो हम लोग समझदारी के साथ, कंट्रोल के साथ कर सकते हैं। अचेतन या अवचेतन मन होता है जो हम अंतरात्मा होता है, जो सोच के हम लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, जैसे रिफ्लेक्स सेक्शन हो गया, जैसे हम लोग का पाचन तंत्र काम कर रहा है, श्वसन तंत्र कर रहा है, उत्सर्जन तंत्र काम कर रहा है, परिसंचरण तंत्र काम कर रहा है, तो ये सब ऑटोमेटेड सिस्टम होता है, बायोलॉजिकल सिस्टम। इसको आप कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो इन चीजों को कौन कंट्रोल करता है? तो माइंड का जो सेकंड पार्ट है वो लेयर कंट्रोल करता है, और हम लोग का भी बिहेवियर जो होता है इनसाइड का, वही कंट्रोल करता है। जो लॉन्ग टाइम मेमोरी होता है, याददाश्त शक्ति होता है, वही कंट्रोल करता है। तो वहां पे हमारे मन में जो किसी के प्रति दुख, दर्द, प्रेम, दुश्मनी, द्वेष, ये क्रोध, ये सब वहां पे बैठा हुआ है, वो जब तक रहेगा तो व्यवहार उसी तरह होगा। वो जब निकल जाएगा तो मन शांत और हल्का हो जाएगा, और आपका व्यवहार बदल जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। अंदर में बैठा हुआ है वही विकार निकालने के लिए यहाँ धर्म गंगा में लोग डुबकी लगाता है। डुबकी लगाने देश विदेश से आया है, बहुत दूर दूर से आता है। अलग अलग देश में भी सेंटर है, लेकिन फिर भी लोग भारत देश इसलिए आना पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे अच्छा से सिखाया जाता है। यहाँ उसका उद्भव हुआ, उद्गम स्थल है, तो उद्गम स्थल पे लोग जाना चाहते हैं क्योंकि यहीं से उसका विकास हुआ है, खोज हुआ है। इस श्रद्धा से लोग आते हैं। विदेश में भी, अमेरिका में, ब्रिटेन में, इटली में, जर्मनी में, बहुत सारे, जापान में, चाइना में, नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, हर जगह विपश्यना सेंटर, और हर अलग अलग जगह जाते हैं। भारत में भी बहुत लोग आते हैं विदेश से, क्योंकि भारत में इसका विकास हुआ है, यहाँ खोज हुआ है, यहाँ बहुत ही शुद्ध तरीके से सिखाया जाता है, इसलिए भी लोग भारत की ओर आकर्षित होते हैं। महीने में 2 बार होता है विपश्यना, 1 महीना में 2 बार। इसके लिए सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, फिर आपका सिलेक्शन होगा, फिर आपका कॉल लेटर आएगा ईमेल के थ्रू, उसको फिलअप करके तब आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो काफी अच्छा और जीवन उपयोगी विद्या है, इसको सीखने से बहुत ही लाभ मिलता है। लेकिन वहां पे एक लैब के तरह है, जैसे हम लोग एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, उचित तापमान, उचित दबाव पे कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उसी तरह वहां पे जो ये सिखाया जाता है, वहां पे माहौल ही ऐसा है, शिक्षक है, सुविधा है, हर तरह संरचना का है, सुविधा है, हर तो तरह का। जैसे बच्चे स्कूल में ही पढ़ते हैं, हॉस्टल में रहता है तो वहाँ ज्यादा पढ़ता है, क्यों? क्योंकि वहाँ उस तरह का साधन है, घर में उस तरह का माहौल नहीं है। उसी तरह वहां पे भी साधन है उस तरह का, इसलिए वहां सीख पाते हैं। वही चीज आपको अगर घर में सिखाया जाता है तो आप घर पे नहीं सीख सकते, क्योंकि इस तरह का माहौल नहीं होता, माइंड सेट नहीं होता है। किताब से पढ़कर नहीं कोई सीख पाता है, कितनों पढ़े लिखे रहे, कितनों विद्वान रहे, ये सीख नहीं पाता है। लेकिन जो बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता, तो वहाँ गुरु के शरण में गए तो वहाँ ज्ञान मिला। लेकिन सब लोग भी नहीं सीख पाता है, कई बार एक बार में बहुत लोग नहीं सीख पाते हैं, और कुछ लोग सीख लेते हैं, जिनका जैसा अनुभव होता है, जिसका जितना कर्म होता है अच्छा होता है, वो लोग अच्छे सीख पाते हैं। वहाँ सभी धर्म, ज्ञान, अपना बुद्धि, विचार सबको छोड़ के जाना होता है,
पहले से मन में कुछ मान के, जान के, पकड़ के नहीं जाना है, मन को खुला छोड़ के। वहां पे जो कहा जाएगा, जैसा कहा जाएगा वैसे ही करना, तभी सीख पाएंगे। और उसको सीखने के बाद उसको अपना इस्तेमाल करते हैं दैनिक जीवन में, क्योंकि समता भाव बहुत जरूरी है। कि कभी घर में झगड़ा झांटी हो गया, आप अगर समता भाव में नहीं रहेंगे तो झगड़ा बढ़ जाता है उसमें। अगर एक आदमी गुस्सा हो गया, दूसरा आदमी भी गुस्सा हो जाएगा तो लड़ाई हो जाएगा। एक आदमी किसी को पीट दिया, मार दिया, दूसरा आदमी उसका प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए उसका भी मार देगा। इस पे केस कर दिया, वो उस पे केस कर दिया। इस तरह से बात बढ़ते 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 और विनाश की ओर चला जाता है। तो इसका अपना वास्तविक जीवन में इसका उपयोग है। एक विद्यार्थी के जीवन में क्या उपयोग हो सकता है कि आप ध्यान से कुछ चीज सुन रहे हैं, क्लास में जो टीचर बता रहा है देख रहे हैं, याद कर रहे हैं, यादाश्त शक्ति बढ़िया रहेगा, स्मरण शक्ति अच्छा रहेगा और कंसंट्रेशन होगा, ध्यान होगा, एकाग्रचित होगा। तो एकाग्रता जितना ज्यादा होगा और यादाश्त जितना अच्छा रहेगा, उतना ज्यादा हम लोग चीजों को समझ सकेंगे, याद कर पाएंगे, अच्छा नंबर आएगा, अच्छा परीक्षा देंगे, अच्छा भविष्य बनेगा। तो हर जगह इसका उपयोगिता है और हर एक उम्र के लिए उपयोगी है। वहाँ पे बच्चे के लिए तो अलग होता है, सिर्फ आना पान सिखाया जाता है विशेष तौर पे। बड़े के लिए 10 दिन का शिविर होता है और एक बार जो 10 दिन का शिविर कर लिया वो 2-3 दिन का शिविर भी जा सकता है, 1 दिन का भी शिविर जा सकता है, उसका स्पेशल क्लास होता है। 3 महीना के बाद? नहीं ऐसा कोई बात नहीं, लेकिन हाँ 3 महीना दिया जाता है ताकि लोग सीख सकें। लेकिन 1-2 दिन का कोर्स कभी भी जाके कर सकते हैं। 1 दिवसीय कोर्स भी होता है, 2 दिवसीय, 3 दिवसीय, जैसा रहता है वहाँ पे। लेकिन हाँ नए साधक के लिए कम से कम 10 दिन, इससे नीचे नहीं। उसके बाद आप 1-2 दिन के लिए भी जा सकते हैं, 1-2 दिन के लिए सेवा में भी जा सकते हैं। और जैसे 10 दिन का शिविर में आपको सेवा दिया गया तो आप भी वहाँ पे सेवा के तौर पे जा सकते हैं, लोगों को मदद कर सकते हैं। इससे भी समता भाव बढ़ता है, करुणा दया जागता है लोगों को मदद करके, कि बिना स्वार्थ का आप किसी का मदद किए। वहाँ पे फ्री का खाना मिल रहा है, फ्री का रहना, दान के पैसे से रह रहे हैं, तो एक भिक्षुक का जीवन हुआ वो। एक तरह से तो वही हो रहा है ना, आप घर से दूर हैं, गृह त्याग दिए, भोजन पानी रहने आवास के लिए आप दूसरे के पर निर्भर है, आप अपना आवास में नहीं रह रहे हैं, आप अपना भोजन भी नहीं कर रहे हैं। एक भिखारी का जीवन हुआ वो, भिक्षुक का जीवन। और वो तब जाके ज्ञान प्राप्ति होता है। ज्ञान प्राप्ति का मतलब वो अनुभव हुआ आपको। तो कोई भी उस रास्ते पे जाता है तो उसको अलग अलग अनुभव होता है। अपने आप को पहचानने के लिए बोलता है, आप कौन है पहचानिए, मेरा तेरा ये सब कुछ नहीं। पहले खुद को जानो, अपने जानो, पंथ का झगड़ा मिटाओ, विश्व का कल्याण है, आत्मा को शांत कर यही तेरा घट ही में राम खोजे तो पूरी दिन रात बचता है। राम को जो भगता है, जो भगत राम को जो भजता है, तो राम का ऐसा गुण होना चाहिए, गुण होना चाहिए। आप राम का राम का आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन राम का कोई गुण ही नहीं है। राम जी अब कितना पुरुषार्थ पालन करते थे, तब ऐसा नहीं है कि खाली दयालु थे, भी था, जो भी थे, लेकिन वो धर्म के रास्ते पे चलते थे। वो थोड़े करते थे चोरी झूठ और नशा का काम। ना चोरी झूठ नशा क्या करे, तब धर्म का मतलब सब मार और समार दोनों था, लेकिन धर्म के रास्ते पे चल के काम करता था। अगर किसी को दंडित करना है तो धर्म के परे होके नहीं, धर्म के रास्ते पे चल के किसी को दंडित करते थे। किसी को मदद और दया और करुणा दिखाते थे, धर्म के रास्ते से करते थे। क्या सत से विनय कुटिल से प्रीति, सज कृपण संग सुंदर नीति। दुश्मन से अगर सच्चा नीति से वो समझ भी नहीं सकेगा। पुलिस अगर हैंटर नहीं दिखाएगा तो छोड़ो, कंट्रोल में नहीं हुआ। ये है साम गाम संत का भी वही स्वभाव, इसलिए इसको वहाँ भेजना बहुत जरूरी है। गुरु जी को 4 चौपाई सुनाना पड़ेगा। तो
ऐसे मेरा जाने का प्लान था आज सुबह को, ताकि मैं भी बोला था कि गुरुजी को कि मैं भी सेवा देना चाहता हूँ एक दिवसीय शिविर में। तो गुरुजी बोले कि आप क्या सेवा दे पाएंगे? तो बोले जो भी बैठ के काम है तो वो तो कर ही सकता हूँ, कंप्यूटर वर्क है या किसी को कुछ बताना सिखाना, ये सब में तो हम आप बता दीजिएगा सिखा दीजिएगा हम कर देंगे, इसमें क्या है। तो बोले कि नहीं हम अभी सेवा दे रहे हैं दूसरे में, तभी हम बातचीत नहीं कर पाएंगे उसके मैनेजर से, तो मैं बाद में आपको बताऊंगा। फिर सुबह जब आप निकलने लगे तो फिर मैं दत्ता सर से बात किया, तो बोले पहले मम्मी को जाने का व्यवस्था करो, तब बाद में इसका विचार करना, हम बाद में बताएंगे, पहले तुम मम्मी को छोड़ के चला गया, कोई लाने के लिए नहीं आया। तो मैं सोचा था कि चलो आप आ जाएंगे, कि पापा को लेट हो गया था जाने में, और आने में कोई तकलीफ नहीं, मैं स्टेशन से आपको ले आता, ये विचार हो रहा था। क्योंकि पहले प्लान था कि मैं, पापा और नैन्सी पहले चले जाएंगे सुबह, मैं बाद में बाइक में चला जाऊंगा, वो 9 बजे तक पहुंचना था, फिर जाके वो क्लास करके 3 बजे खत्म होता, 3:30 बजे, फिर 4 बजे 5 बजे तक तो घर आ ही जाएंगे, हम दोनों साथ में आ जाते, तब तक आप लोग उसी समय निकल जाते, ये प्लान था। लेकिन प्लान फिर कैंसिल करना पड़ा, इसीलिए थोड़ा सा उल्टा हो गया सिस्टम। कुल मिला के बहुत अच्छा अनुभव रहा आपका, और बहुत खुशी हुआ हमें भी कि आप सफलतापूर्वक कर पाए। क्योंकि मुझे भी कभी कभी डर होता था कि वहाँ पे आपको कोई तरह का दिक्कत ना हो जाए, कोई ऐसा कुछ ना हो जाए कि आपको तकलीफ हो जाए, व्यवधान हो जाए। और मोबाइल नहीं रखने का भी ये भी एक प्रयोजन था कि पहला दिन और लास्ट दिन, जैसे मोबाइल लास्ट दिन दे देता है लॉकर में जमा हो जाता तो 10वें दिन के तो मोबाइल मिल जाता सबको। हाँ, मोबाइल 11 बजे के बाद मिलता है। मोबाइल मिलने के बाद भी लोग सबको फोन करते रहेगा, तो इधर उधर ध्यान भटक जाएगा, और पिताजी 4 बार आपको फोन करते रहेंगे। तो इसीलिए मैं सोचा कि एक दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएगा शांति से बिताने के लिए। तो मेरा ये भी था, क्योंकि मैं भी वही करता था, मोबाइल में रूम पे छोड़ देता था, इधर उधर जाते हुए बहुत कम मोबाइल का इस्तेमाल किया। लास्ट दिन मैं मोबाइल का इस्तेमाल किया, जिस दिन निकलने लगा सुबह, उस दिन वीडियोस वगैरह दोस्तों के साथ उसका बातचीत को, अनुभव को रिकॉर्ड किया था। और वहाँ पे एक अच्छी बात यह है कि लोग एक दूसरे को अच्छा भावना रखते हैं एक दूसरे के प्रति, कि आपका भला हो, आपका मंगल हो, कोई किसी का बुरा नहीं चाहते। सबसे अच्छी बात यही है, सबका भला हो, सबका अच्छा हो, हमारा भला हुआ, सबको भला हो, इस रास्ते पर चलो, बताना चाहिए। सबसे अच्छी बात यही लगता है कि वहाँ कोई किसी का बुराई नहीं चाहता है और बुराई नहीं करता है। और सुबह शाम 1 घंटा करने के लिए बताया जाता है, अपने घर में करिए, आंगन में नहीं, रूम में गेट बंद करके करिए। जो भी हो, एक घर में 2 विपश्यना वाला हो, माता है, पिता है, और है भाई बहन है, सब बैठ के मिलके करिए। वहाँ गुरुजी बताया जाता है। ये जब हम लोग घर में दैनिक जीवन में पालन करते हैं, तभी इसका सही अनुभव और सही उपयोगिता हो पाता है। 10 दिन में तो बहुत अच्छा लगा, ठीक है आपको अच्छा लगा, लेकिन घर जाके फिर वही काम करने लगे, जैसा हमारा व्यवहार था, जैसा काम था वैसा ही कर रहे हैं, तो फिर क्या बदलाव? तो बदलाव होना चाहिए। वो बदलाव नहीं आया, कोई फायदा नहीं दिखा, तो उसका कोई बेकार हो गया, सब इस्तेमाल नहीं हुआ। इसका जरूरत है। तो हम लोग इनका अनुभव को जाने, माँ को कैसा लगा, और आपको क्या लगता है कि हर इंसान को ये सीखना चाहिए? हाँ, बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, और रास्ते पर चलाना चाहिए। चलिए भाई, हमको फायदा हुआ है, आपको भी फायदा हो, इसका कोई भी पालन करेगा ना, कर सके, फायदा हो, इसको जो सही से सीख लेगा, सही से पालन कर लेगा, तो ये जो झगड़ा झांटी घर परिवार में मन मुटा होता है, भाई भाई के बीच में झगड़ा है, गोतिया में लड़ाई है, मारपीट है, लड़ाई झगड़ा, लाठी डंडा केस, कुछ नहीं, गोली बंदूक सब चल जा रहा है, सब खत्म हो जाएगा। तो ये सब अगर दोनों में से एक पार्टी भी समझदार होगा और इस रास्ते पे चलेगा, तो ये इस नौबत तक पहुंचेगा ही नहीं। जैसे कोई गाली दे दिया तो आप मुस्कुराते हुए चले जाओ, ठीक है, वो नाबोध है, मुझे गाली दे दिया तो क्या। हाँ,
क्योंकि दिया वो अज्ञानी है, इसलिए तो वो ऐसा व्यवहार गाली किया। दिया। आप तो आप देखिए ये अपने अंदर में मैंने क्या गलती किया जो मुझे गाली दिया। ये अपने आप को देखिए, संवेदना बताएगी कहाँ क्या हुआ, तब उससे आपको महसूस होगा मैंने ये गलती किया, मुझे ये परिणाम मिला। वो देखने सीखने को मिलता है ये क्यों हुआ, मैंने क्या गलती किया, कहाँ गलती किया। वो अपने आप अंदर में झांकिए, देखिए, उससे अनुभव होगा। यहाँ तो सब दूसरा का गलती ढूंढने में है कि तुमने ऐसा काहे कहा, तुमने ऐसा क्यों किया। अब उसका सजा हम ही देंगे, सरकार, पुलिस और जज नहीं, उसका सजा मैं दूंगा। यहाँ पे ये बात हो जा रहा है, इसलिए इतना विवाद हो जा रहा है। तो ये तो गलत अपने हो गया। अंदर तो कोई देखता ही नहीं, अपना गलती तो मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं। तो इससे वो बेकार हो गया आपका साधना। यदि फिर वो विपश्यना का वो है तो आपका तो दूसरा हो गया, लोभ मोह जाग गया, ये विपरीत हो गया। ये सब मानसिक बीमारी है। सबको पता है कि अपना एक जीवन है, इस जीवन को जीना है, उसके बाद सबको अपना अंत हो जाएगा, शरीर का नष्ट हो जाएगा। इसके बावजूद भी लोग इतना हा हा कर रहा है, हाहाकार मचा मेरा हुआ। मेरा मेरा मेरा, ये है मेरा, ये है बेटा, ये है बेटी। जितना उसके पीछे भागेगा तो उतना वो दूर जाएगा, जितना उससे विमुक्त होकर अच्छा आचरण करेगा उतना और अच्छा होगा। जो पैसे के पीछे भागता है उसका पैसा उससे और भागता है, जो पैसे के लिए नहीं भागता है, अपना स्किल के लिए, अपना ज्ञान के लिए, दूसरे के भलाई के लिए भागता है, उसके पास पैसा अपने आप भाग के आता है। तो लोग को ये ज्ञान है ही नहीं। यहाँ जो जमीन जमीन करता है उसका जमीन और घट जाता है, जो जमीन जमीन नहीं करता वो ज्ञान ज्ञान करता है, भला भला करता है, उसका बढ़ता है। हाँ, किसी का थोड़ा बहुत बढ़ जाता है, लेकिन उसको चैन और शांति फिर नहीं मिलेगा। कितना भी पैसा कमा लो, धन कमा लो, किसी के पास बहुत धन है, बहुत पैसा है, बहुत सब कुछ है, परिपूर्ण है, फिर भी उसके चित्त में चैन नहीं है। वो चैन से कभी नहीं जी सकता, अशांति है, जो शांति गलत नहीं रास्ता है, पे चल के पैसा कमा लिया, धन कमा लिया, वो भोग शांति नहीं नहीं पाएगा। है जीवन में। इसलिए थोड़ा कम ही धन कमाए, लेकिन अच्छा से शुद्ध मेहनत का फल होना चाहिए, तो उसका उपयोगिता जीवन में बढ़ जाता है। अब कोई गाली दिया तो कान सुना, अंदर गया, अंदर में जो बैठा हुआ है वो निकला, कौन सुना, तो उससे और विवाद होता है, बढ़ता है। हम लोग घटता ये नहीं है। बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है। देखो, हम लोग कुछ देखे या कुछ सुने तो उसका संवेदना पहले क्या होता है, दिमाग में जाता है। हाँ, संवेदना वो दिमाग में गया, दिमाग में हमारे पास मेमोरी में उसका पहले से नॉलेज बढ़ा हुआ, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, उससे वो इंफॉर्मेशन को मैच कराता है। उसके बाद उससे मैच करा के वहां पे पहले से जो डाटा सेव है उसके अनुसार उसको रिफ्लेक्ट करके उसका रिएक्शन देता है। अगर उसको अच्छा बात है और आपके मन में उसके प्रति अच्छा भावना पहले से है तो अच्छा भाव मन में जगेगा और व्यवहार अच्छा हो जाएगा। उसके पहले से मन में अगर बुरा बर्ताव है और सेव है इंफॉर्मेशन, तो बुरा व्यवहार आपके मन से निकलेगा ऑटोमेटिक। तो ये प्रक्रिया है। तो अपना मन में अगर साफ कर लेगा तो अच्छा व्यवहार ऑटोमेटिक निकलेगा। तो सब संत तो साधु लोग अंदर तो में वही होता बैठा है, उसको निकालने के लिए विपश्यना सेंटर, विपश्यना सिखाया जाता है, अंदर का विकार निकालने के लिए। ये दुश्मन जो बैठा है 4-5 तो दुश्मन, उसको मारने के लिए, निकालने के लिए। वहाँ ये नहीं कहता है कि तो मेरा धर्म मानो, मेरा धर्म मान, हिंदू है कि मुस्लिम है कि सिख है, ईसाई है, तो सब कोई मान सकता है, सब कोई कर सकता है। और अंत में मैं यह जरूर मेंशन करना चाहूंगा कि ये टोटल जो वार्तालाप हुआ, विचार हुआ, ये एक मौखिक ज्ञान हुआ, बुद्धि विलास इसको बोलते हैं।
हम लोग अपना बुद्धि के स्तर पे समझ रहे हैं और सब जानता है, सब लोग ज्ञानी पुरुष है, ज्ञानी महिलाएं हैं, यहाँ किसी को ज्ञान का जरूरत ही नहीं है, सब ज्ञानी है, लेकिन अनुभव नहीं है। ये तो सबसे बड़ी बात है, हम लोग जो भी बात किए सबको पता है कि कैसे झगड़ा होता है, कैसे विवाद बढ़ता है, कि क्या नुकसान है, कोई गुस्सा करता है तो क्या फायदा, क्या नुकसान होगा, कोई झूठ बोलता है, कोई चोरी करता है तो क्या नुकसान होगा, लड़ाई करता है तो क्या होगा, लेकिन फिर भी करते हैं, पता है फिर भी करते हैं। करने वक्त फिर वो बुद्धि काम नहीं करता है, क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं है। तो ये जो भी बातचीत हुआ, ये अनुभव पर परखने का चीज है। अगर आपको अनुभव होगा तभी आपको जीवन में इसका सदुपयोग कर पाएंगे, इस ज्ञान का। अनुभव नहीं है तो ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा, काम नहीं आएगा, इसका लाभ लेने से आप वंचित रह जाएंगे। तो प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। कोई आदमी साइकिल चलाने के लिए यूट्यूब पे देख लिया तो उसको साइकिल दे देने पे नहीं चला पाएगा, वो अपना हाथ पैर जरूर तोड़ लेगा। कोई यूट्यूब पे एक बार कंप्यूटर चलाने सीख लिया, कोई बाइक चलाने सीख लिया, कोई कार चलाने सीख लिया, लेकिन उसको सच में अगर कार चलाने के लिए दे दो तो कहीं ना कहीं जाकर उसको दुर्घटनाग्रस्त करवा देगा, क्योंकि उसको अनुभव नहीं है चलाने का। आपको क्रिकेट खेलना यूट्यूब पे सिखा देगा कैसे छक्का मारता है बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन अनुभव तो नहीं है। बॉल आएगा तो सर में लगेगा, सर फूट जाएगा या और कुछ हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सब, तो फिर तो सचिन बन जाएगा सब लोग विराट कोहली बन जाएगा, है ना। परीक्षा है, पढ़ाई है, कोई भी है, खेल कूद है, ज्ञान विज्ञान, बहुत चीज है दुनिया में। जैसे अभी नैन्सी का 10th हो गया, 10th होने के बाद अभी एक रास्ता खुला, 12th में क्या विषय चुनना है, उस विषय पे फिर आगे बढ़ना है। फिर वहां पे अगर पढ़ाई लिखाई जारी हुआ तो भविष्य बनाने का बात हुआ, भविष्य में क्या बनना है, कैसे बनना है, उसका रास्ता खुलेगा। आगे बढ़ते रहेंगे, बढ़ते जाएंगे तो एक सफल इंसान जरूर बन जाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, एक आप सफल इंसान कब कहलाएंगे, इस बात को जानना जरूरी है। सफल इंसान मतलब जो अपने जीवन से संतुष्ट है, खुश है, एक जिम्मेदार नागरिक हो वो, और एक अच्छा इंसान हो। हर आदमी का ये लक्ष्य होना चाहिए कि मैं एक अच्छा इंसान और जिम्मेदार नागरिक बनूं देश का। चाहे वो डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे शिक्षक बने, बिजनेसमैन बने, चाहे कुछ भी बने, क्योंकि जीवन यापन के लिए पैसा अर्थ जो जरूरी है। बिना पैसे का हम लोग अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, लेकिन शुद्ध काम करके, किसी का चोरी करके नहीं, डकैती करके, हड़प के नहीं, गलत आय का स्रोत से नहीं, शुद्ध विचार से करना है और इसको अपने जीवन में उपयोगी बनाना, यही मुख्य चीज है। अपना काम अपने से खुद को करना पड़ेगा, दूसरा कोई नहीं कर देगा बाबू। आपको आपका परीक्षा दुख देना है, अपने को मेहनत करना होगा, अपने को पढ़ने से, मेहनत करने से आप ही। वहां पे एक बात सिखाया जाता है कि आपका दुख का कारण आप स्वयं है है और उसका निवारण खुद करना पड़ेगा, अपने दूसरा करना कोई नहीं करेगा। पड़ेगा वो दुख को।